हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं वैक्सीन क्या है। तो सबसे पहले तो जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन की परिभाषा। ठीक है, वैक्सीन के विषय में। तो वैक्सीन जो होता है इसे हम टीका भी कहते हैं, टीका भी इसे हम कहते हैं या इसे हम वैक्सीन भी कहते हैं। ये जो है जीव के शरीर के द्वारा ही, किसी भी जीव को ले सकते हैं, किसी जीवाणु को ले सकते हैं, किसी विषाणु को ले सकते हैं। तो उसी के शरीर का उपयोग करके या उसी के शरीर के द्वारा बनाया गया एक द्रव्य, या उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ भी कह सकते हैं। इस द्रव्य या पदार्थ के प्रयोग से हम क्या करते हैं, शरीर में, ये कौन सा शरीर होगा, अब ये व्यक्ति का शरीर होगा, मनुष्य का शरीर होगा, उसके शरीर में विशेष विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा हम उत्पन्न कराते हैं, प्रतिरक्षा उत्पन्न कराई जाती है। तो किसी अन्य जीव, जैसे कि जीवाणु हो गया उदाहरण के लिए, उसके शरीर के द्वारा प्राप्त किया गया, बनाया गया एक द्रव्य, जो कि कभी कभी जो है या तो अक्रिय होगा, या तो अक्रिय होता है या फिर मृत अवस्था में होता है। तो उस द्रव्य को शरीर में प्रवेशित कराते हैं और शरीर में उसके विरुद्ध एक विशेष प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। इस द्रव्य को हम टीका या वैक्सीन कहते हैं और इस प्रक्रिया को टीकाकरण के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो वैक्सीन या टीकाकरण होता है, सामान्यतया इसके अंदर क्या होता है, देखिए, सामान्यतया इसके अंदर एक एक क्या होता है, एक प्रतिजन होता है। ठीक है, या फिर उसी जीवाणु या विषाणु का एक द्रव्य रहता है जो कि अक्रिय मृत अवस्था में होता है, और उसे हमारे शरीर में रोग होने से पूर्व ही प्रवेशित कराया जाता है, और पूर्व में प्रवेशित कराने की वजह से हमारे शरीर में उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। इसी द्रव्य या प्रतिजन को हम टीका या वैक्सीन कहते हैं। अब हम जान लेते हैं टीका के पिता या टीकाकरण के पिता के बारे में। तो वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने या इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है टीकाकरण के पिता या इम्यूनोलॉजी के पिता भी इन्हें कहा जाता है, या फादर ऑफ वैक्सीन, टीकाकरण के पिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1749 में। इनका क्या हुआ था, इन वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।